हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पल 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताया करें जिसके आज का सेशन हमारा कैसा रहेगा। साथियों, हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों, क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किससे? वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। इसके हमने और भी वीडियो बना दिए, तो आप लोग जा कर के देख लेंगे। साथियों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की संरचना में यानी अर्थ की जो संरचना है, बनावट है, पृथ्वी की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? क्या पूछा कि जो पृथ्वी की संरचना है उसमें प्रावार है, उसके नीचे एक क्रोड यानी गड्ढा टाइप का बन जाता है। इस तरीके से गड्ढा बन जाता है बीच में। तो वो पूछा गया जो क्रोड बनता है वो किससे बन जाता, किस धातु से बनता है, किस मेटल से बनता है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन है। तो पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी हो जाएगा क्रोमियम, सी हो जाएगा लौ यानी आयरन और डी हो जाएगा सिलिकॉन। तो बताइए आप लोग, क्रोड जो है वो किससे बन जाता है? बताएं जल्दी से कमेंट करके। 12 नंबर का यानी 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सी यानी लौ, आयरन से बनता है। किससे, किसका बन जाता है? आयरन से बन जाता है यानी लोहे से बन जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? क्या पूछा गया? जो नीचे निम्नलिखित शहरों के नाम दिए गए, नगरों के नाम दिए गए हैं, उसमें कौन सा एक भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? कौन सा पूछा गया? भूमध्य रेखा के बारे में पूछा गया। अगर हम ग्लोब में देखते हैं, इसे पृथ्वी है, इसके बीचों बीच में जो रेखा खींची जाती है इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, विषुवत या इक्वेटर या जीरो अक्षांश, जो पृथ्वी को क्या करती है? दो भागों में बांट देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है, ये पूछा गया। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा कोलंबो, बी हो जाएगा जकार्ता, सी हो जाएगा मनीला और डी हो जाएगा सिंगापुर। तो बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? बताएं जल्दी से। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सबसे नज़दीक है? सिंगापुर सबसे नज़दीक है। कौन? भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम बसा हुआ है। तो कौन हो जाएगा? सिंगापुर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं पे हमें विशेषकर ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, हम नहीं पर नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो नहीं पूछा गया है भूमध्य रेखा पर कौन सा देश, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कीनिया, बी हो जाएगा मैक्सिको, डी सी हो जाएगा इंडोनेशिया, डी हो जाएगा ब्राज़ील। तो बताइए भूमध्य रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती है? बताएं जल्दी से। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है,
क्या होता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच माध्य समय रेखा जो होती है जीएमटी जिसे कहते हैं, तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना होता, यानी समय का अंतर कितना होता है ये पूछा गया। जीएमटी में और भारत की जो समय रेखा है उसके बीच में कितना अंतर होता है ये पूछा गया। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या रहेगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट, बी हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट, सी हो जाएगा 6 घंटे और डी हो जाएगा 6 घंटे 30 मिनट ये बताया गया। बताएं जल्दी से। जीएमटी और आईएसटी यानी भारत का जो प्रमाण समय है और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है इसमें कितने समय का अंतर होता है बताएं जल्दी से आप लोग। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना होता 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतर होता। कितना होता 5.5 घंटे का अंतर होता है। इसमें ग्रीनविच मीन टाइम लाइन और भारत की जो प्रमाण समय रेखा है इसके 5.5 घंटे का अंतर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है। क्या पूछा गया पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना 15। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा ये पूछा गया। स्थानीय समय जो है स्थानीय समय में और अनुदैर्ध्य तरंग में दो स्थानों के बीच में 15 का अंतर है, मगर जो स्थानीय समय में उसमें कितना अंतर होगा ये पूछा गया। चलो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 घंटे, बी हो जाएगा 2 घंटे, 3 हो जाएगा 3 यानी 3 आवर 3 घंटे और 4 हो जाएगा यानी डी हो जाएगा 15 घंटे यानी 15 आवर। बताइए आप लोग कितना अंतर रहेगा इसका। राइट आंसर क्या होगा इसका, सही उत्तर क्या होगा बताएं आप लोग जल्दी से। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। कितना अंतर होता 1 घंटे यानी 1 आवर का अंतर होता। कितना अंतर होता 1 आवर यानी 1 घंटे का अंतर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में कौन सी रेखा पूछी गई है देशांतर रेखा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। देखो अगर ग्लोब में हम देखते हैं तो क्या होता है ये हमारा होता है उत्तरी ध्रुव और इधर होता है दक्षिणी ध्रुव और ये हमारी भूमध्य रेखा होती है। इस उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव मिलाई जाती हैं रेखाएं उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। और एक रेखा से दूसरी रेखा को पार करने में जो समय लगता है वो पूछा गया कितना समय लगता है। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला हो जाएगा 8 मिनट 8 मिनट, बी हो जाएगा 4 मिनट, सी हो जाएगा 2 मिनट और डी हो जाएगा 0 मिनट यानी कुछ भी समय नहीं लगता। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा में पहुंचने में कितना समय लगता है, ये बीच का अंतर बीच का जो जगह है इसको पार करने में कितना समय लग जाता है। तो बताएं 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा के बीच पहुंचने में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का समय लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है अपक्षयण। क्या पूछा गया अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया, क्या पूछा गया अपक्षयण की निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय है। क्या पूछा गया यांत्रिक के बारे में भी पूछा गया है और रासायनिक के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टल,
बी हो जाएगा कार्बोनिटीकरण, और सी हो जाएगा जलयोजन, और डी हो जाएगा अपसक्शन। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। 18 नंबर यानी 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग कमेंट करके जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाता है, जल योजन होता है। यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की क्रिया को क्या कहते हैं, जल योजन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है। क्या पूछा गया, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा के बारे में, यानी कोई नेचुरल कोई आपदा आती है, प्रकृति के द्वारा अगर कोई आपदा आती है नेचर के द्वारा, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो पहला हो जाता है भूकंप, जो मानव द्वारा नहीं निर्मित होता है, ये क्या होता है, नेचर के द्वारा ही भूकंप आता है। बी हो जाएगा चक्रवात, सी हो जाएगा बवंडर, और डी हो जाएगा प्रभंजन। बताएं आप लोग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी प्राकृतिक आपदा है अनुमेय में, बताएं जल्दी से आप लोग। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा, ए भूकंप हो जाता है, अनुमेय प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। कप जो होता है, प्याला जो होता है, उसके आकार का जो मुख बन जाता है, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है। इस तरीके से बन जाता, अभी हमने बताया था ऐसा चित्र कि इस तरीके से बन जाता, गड्ढा टाइप का हो जाता है, कप के आकार का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंडर या शंकु, बी हो जाएगा उद्गम केंद्र, सी हो जाएगा अधिकेंद्र, डी हो जाएगा क्रेटर। तो बताएं जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का डी। क्या हो जाता, क्रेटर बन जाते हैं, यानी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, कप के आकार के हो जाते हैं, तो उन्हें क्रेटर कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्या पूछा गया, जो विश्व में विशाल जो बड़े बड़े पर्वत हैं, कौन से पर्वत के बारे में पूछा गया, वलित पर्वत के बारे में पूछा गया कि रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, पूर्व यानी पहले हुई थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 400 मिलियन पूर्व, बी हो जाएगा 320 320 मिलियन पूर्व, और सी हो जाएगा 220 यानी 220 मिलियन पूर्व, और डी हो जाएगा 30 यानी 30 मिलियन पूर्व। तो बताइए वलित पर्वत में कौन कौन, रॉकीज आ जाता है, हिमालय आ जाता है, ये सब वलित पर्वत के ही उदाहरण है। तो बताएं आप लोग कितने मिलियन पूर्व हुई थी, ये पूछा गया है उत्पत्ति के बारे में। तो क्या होगा, 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, यानी 30 मिलियन पूर्व वलित पर्वतों का उद्गम हुआ था, बने थे, वलित पर्वत रचना हुई थी। तो साथियों आज के हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चन थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो या प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही क्वेश्चन लेकर के हम आए थे। तो साथियों कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।